हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 6 देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म ने बिहार सिविल कोड के लिए 22 सेट निकाली थी, जिसमें से आपको 6 नंबर सेट बताया जा रहा है। अगर आप 22 सेट का सलूशन इसी चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में मेरा नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक बताया जाएगा और आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है। फर्स्ट क्वेश्चन से कि विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड। तो विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा है, क्वेश्चन है। तो क्या है? आस्तिक्स, नास्तिक्स। ये क्या है? विलोम शब्द है। आस्तिक्स यानी जो विश्वास रखता हो, और नास्तिक्स जो विश्वास नहीं रखता है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का विलोम शब्द है। यानी 1 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 1 का आंसर क्या होगा? सी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है ये हम देखेंगे। फूल झरना, हम लोग कहते हैं किसी को कि इसके मुंह से फूल झर रहा है। फूल झरना मीन्स क्या? कि प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना यानी अच्छा बात बोलना। यानी कि 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर ए होगा। ठीक है। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कह रहा है कि एक वाक्यांश से जो पढ़ा ना सके उसके लिए एक वर्ग हम क्या लिखेंगे? ठीक है। तो 3 का क्या लिखेंगे? अपठनीय। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपठनीय। क्या कहेंगे? अपठनीय। इस तरह 3 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। और शब्द क्या है? आप देखेंगे हिरन। आप लोग को बचपन से पता है कि हिरन को एक शब्दों में मृग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। 5 का तो सब में लिखा हुआ है निरामिष, लेकिन ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब में निरामिष लिखा हुआ है, लेकिन सही ऑप्शन किस में लिखा हुआ है ये हमको देखना है। तो ऑप्शन ए में देखिए निरामिष, ये निरामिष सही है। ठीक है। तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर ए क्या होगा? ए होगा। ठीक है। बाकी निरामिष जो है गलत लिखा हुआ है, गलत तरह से लिखा हुआ है। तो 5 का आंसर ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो। ऐसा योद्धा जिसमें युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो उसको क्या कहेंगे? इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। देखिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? युयुत्सा। क्या बोलेंगे? युयुत्सा। जिसके अंदर क्या हो? इच्छा हो। युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो, युयुत्सा। 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। ठीक है। जैसे झगड़ा, क्या है? झगड़ा। तो झगड़ा के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा? दृढ़। क्या होगा? दृढ़, दृढ़। तो 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, खर पर्यायवाची शब्द है। खर पर्यायवाची शब्द है यानी कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 8 का ये पूछा कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। क्या होता है? गधा। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गधा। तो 8 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 8 का आंसर होगा सी। 9 नंबर देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, जग व पाए बौराए। कहता है कनक और कनक 2 वर्ड है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक कनक का वर्ड है सोना और एक कनक का वर्ड है मदक, जो हम लोग सेवन करते हैं नशा के लिए। ठीक है। तो कहता है एक को खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मदक को खाते हैं तो बौरा जाते हैं, और एक को खाते हैं तो क्या होते हैं? एक को पाते हैं तो बौरा जाते हैं। तो दोनों का 2 अर्थ है। ठीक है। 2 कनक है और दोनों का 2 अर्थ है। एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ क्या है? मदकता पीने वाला शराब या और कुछ। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ऐसे पूछे है। तो अलंकार क्या होगा? यमक अलंकार। जब सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं?
यमक अलंकार। जैसे देखिए वर्ड तो कनक ही है दोनों जगह पे, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। एक जगह कनक का सोना मीनिंग निकलता है और एक जगह कनक का क्या होता है, धतुरा या शराबी, ये सब मीनिंग निकलता है। तो 9 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी आंसर हो गया। आप PDF अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और PDF को लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन कीजिए, मैथ बनाएंगे, जो भी करना है आप कीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है। कहता कि पाप करने के लिए स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है, तो प्रायश्चित। आपने सुना होगा कि हम अपने पाप को प्रायश्चित कर रहे हैं। अब जब बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति तो खूब जाके धाम धूम घूमना शुरू करता है, गंगा स्नान शुरू कर देता है, यानी अपने पाप को, जो पूरे जीवन में अपने पाप किया है उसे प्रायश्चित करता है। अब पाप लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए घर वाला मना कर रहा है फिर भी रजाई के अंदर घुसकर मोबाइल चला रहा है, तो वो क्या हुआ, छुपा कर काम करना भी एक पाप है। तो पाप का क्या हुआ, प्रायश्चित करने के लिए लोग क्या करते हैं कि धाम धूम घूमना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो गया, प्रायश्चित करना हो गया, ठीक है। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या हो गया, प्रायश्चित हो गया, जो स्वयं से अपने दंड को देते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है, 11 का। तो सब शब्द अलग अलग है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में। तो जैसे कि खीर है, प्यास है, पानी है और अपशब्द है। लेकिन जो तत्सम शब्द है वो तत्सम शब्द कौन है, अपशब्द। क्या है, अपशब्द है। तो 11 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। जो व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का विशेष बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपने संज्ञा का टाइप पढ़ा होगा, नाउन का टाइप पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कहता है कि एक स्पेशल जिसमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु का विशेष बोध हो, उसको क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा वाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको PDF चाहिए तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे है 13 नंबर क्वेश्चन। वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द है 13 नंबर। तो वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, 13 नंबर देखेंगे। तो देखिए, समुदाय है, सही शब्द नहीं। ज्योति से नहीं। बुनियाद, तो हाँ ये सही शब्द है। तो 13 का आंसर क्या हो गया, सी। 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। तो 13 का आंसर सी हो गया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास को हम लोग छांटना है। समास आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। और शब्द क्या है, देखिए शब्द है जितेंद्रिय। क्या शब्द है, जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय। तो एक कैसा समास है, बहुव्रीहि समास है। कैसा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो ठीक है, 14 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी। 14 का आंसर क्या हो गया, बी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त संधि का चयन कीजिए और उपयुक्त संधि का चयन कीजिए। शब्द क्या है, निश्चल। शब्द क्या है, निश्चल। और इसका है विसर्ग संधि। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। निश्चल जो वर्ड है ये कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। वह 16 नंबर क्या है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। ये जो काल है ये कौन सा काल है, आप देखेंगे 16 नंबर का। तो ये अपूर्ण भूत है। कैसा है, अपूर्ण भूत है, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ए होगा, अपूर्ण भूत है, ठीक है। पूर्ण भूत जो मैंने काल पूरा काम बीत गया है तो पूर्ण भूत हो गया। भूत में भी बहुत सा भूत काल है, जो काम पूरी तरह से खत्म हो गया। समान भूत मैंने जो समान तरह से भूत में चल रहा हो, तो ये क्या है, अपूर्ण भूत है। अभी को जो है पूरा भूत में काम हुआ नहीं है, अभी काम अधूरा है, तो अपूर्ण भूत हुआ। 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। आइए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 17 का अशुद्ध वाक्य कौन कौन सा है, यानी कि ABCD चारों ऑप्शन में सब ऑप्शन सही लिखा हुआ होगा, एक गलत है, उसको हमको चुनना है, ठीक है। माता पिता पूजनीय हैं, पूजनीय, तो देखिए यही जो वाक्य है ये गलत है। बाकी आप देखिए सब सही है।
कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, सही है। आपका भविष्य उज्जवल है, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। तो गलत क्या है दोस्तों, यानी कि 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 17 का आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए 18 नंबर का आंसर देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बचपन से हमने पढ़ा है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 18 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमने तत्सम शब्द किसे कहा था? जो संस्कृत और हिंदी शब्द के डायरेक्ट से मिलकर बना हुआ है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है अश्रु। अश्रु जो है, आंसू जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 का आंसर होगा ए। 19 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 19 का आंसर ए होगा। 20 देखते हैं क्या कहता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का सब में शुरुआत लिखा है, ऑप्शन ए बी सी डी सब में शुरुआत लिखा है, लेकिन सही शुरुआत कहाँ लिखा हुआ है आपको ये देखना है। शुरुआत ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, क्या है, सही है? नहीं सही है, गलत है। ऑप्शन बी में ये सही है, ऑप्शन सी में ये गलत है, ऑप्शन डी में ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों 20 का? 20 का आंसर हो गया बी। 20 का आंसर क्या हो गया, बी। 21 देखिए, पर्यायवाची शब्द छांटिए। शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? 21 नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है अरि। क्या होता है? अरि। और बहुत सारे होते हैं शत्रु का पर्यायवाची शब्द, लेकिन जो अभी ऑप्शन में है वो अरि है, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या होगा, बी। आइए आगे देखते हैं। लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? पानी जो है शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो पानी पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। 22 का क्या होगा, बी। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो है हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, यानी 23 का आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे चलिए 24, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग फूले न समाना, समझ में आ रहा है आपको? अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आनंद विभोर हो जाना, यानी कि पूरे आनंदमय हो जाना। जब कोई व्यक्ति पूरे माने कि आनंदमय हो जाता है, खुशी हो जाता है, तो कहता है कि एकदम हम मतलब कि अंग अंग फूले न समा रहे हैं, मतलब कि पूरा खुश हो गया। तो उसका आंसर क्या होगा 24 का, सी हो गया। आनंद विभोर हो जाना, आनंदमय हो जाना, ठीक है। 25 हो जाना। 25 का क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का, सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है। 25 का तो एक होता है स्थूल, डी। 25 का आंसर क्या होगा, डी होगा। सूक्ष्म मीन्स छोटा और उसका आंसर क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल, ठीक है। 25 का क्या होगा, डी होगा। आइए 26 देखते हैं। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं को मिलकर बना शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27। ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। मरने पर ही समाप्त हो उसको बोलते हैं अमरण व्रत। क्या बोलते हैं, अमरण व्रत, जो मरने पर समाप्त हो। यानी 27 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 27 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 से 33 तक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद हम ये क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे, इसलिए हम ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। कड़ी मेहनत और दिन रात में जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैनी सांसों को राहत मिलती थी। भट्ठे में पकी ईंट को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटें को देखकर सुकिया एवं मानो की खुशी को इतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुशी से खुद के हाथ की पकी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उन दिनों ईंटों को देखते ही मानो के मन में ही बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंट लग जाती है?
सुखिया से पूछा था कि एक घर में कितनी ईंट लग जाती है, और उसके बाद क्वेश्चन आ गया 28 का स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 28 क्या कह रहा है, ठीक है। इस गद्यांश में बताया गया है, इस गद्यांश में क्या बताया गया है हमें ये बताना है। मानव के बारे में, सुखिया के बारे में, भट्ठों के ईंट के पकने और उसमें आए परिवर्तन के बारे में। तो आप देखेंगे ये तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया है, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों के बारे में। तो ऑप्शन क्या होगा 28 का, डी होगा। आइए 30 देखते हैं। 30 देखते हैं। एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, ये कथन किसका है? ये जो कथन बोला हमने पढ़ा अभी, ये कथन किसका है? तो ये सुखिया का कथन है। किसका कथन है? सुखिया का कथन है, यानी 29 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात जो है उसमें कौन सा समास है? तो दिन और रात में दृढ़ समास है। कौन सा समास है? दृढ़ समास है। दिन रात में कौन सा समास है? दृढ़ समास है। आगे चलिए, यानी 30 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 31 देखते हैं। 31, भट्ठा खुलने पर क्या होता है? जब भट्ठा खुल जाता है तब क्या होता है? 31, भट्ठा जब खुल जाता है तब क्या होता है? तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैनी सांसों को राहत मिलती थी। सही बात है। ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू होता था। सही बात है। उपयुक्त दोनों, सही बात है, उपयुक्त दोनों। तो आंसर क्या होगा 31 का? सी होगा। आइए 32 देखते हैं। मनोहर शब्द समास के भेद से संबंधित है। किस मनोहर जो शब्द है किस समास से संबंधित है, हमें ये बताना है 32 का, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास है। मनोहर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए केयरफुली पढ़िए आप लोग, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, और फुल बुक पीडीएफ मिलेगा जिसमें सारे बुक का पीडीएफ रहेगा, ठीक है, A to Z सोल्यूशन के साथ। 33 नंबर देखिए। 33 का क्या है? 33 कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कोटि का समानार्थी है? 33 का नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कोटि का समानार्थी है? तो कोटि का समानार्थी है करोड़। कोटि का समानार्थी क्या है? करोड़। यानी 33 का क्या आंसर होगा? बी होगा। 34 देखिए क्या कहता है। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। हम लोग कितने बार पढ़े, इससे पहले भी कमल का पर्यायवाची शब्द आ चुका है। तो 34 का कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलज। क्या होगा? जलज, ठीक है। लास्ट हिंदी का क्वेश्चन है 35, ठीक है। देखते हैं कहाँ छुपा हुआ है, इधर कहीं होगा। ये 35 का क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है मिर्ग। क्या है? मिर्ग। और मिर्ग का अभी हमने क्या पढ़ा था? हिरन। तो 35 का क्या होगा? डी। इसके बाद इंग्लिश है और उसके बाद मैथ, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा सेट। तो हम लोग इंग्लिश भी देख लेते हैं, इंग्लिश क्या कहता है, ठीक है। जस्ट इंग्लिश है, आइए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया हुआ है, उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। और आइटम है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है? तो होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जो मीनिंग बॉटम लाइन का होता है वही होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट का। 36 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 37 देखते हैं क्या कहता है। 37, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में सब में वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन एक वर्ड जो है गलत लिखा हुआ है, उसी को हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए, मैच सही है, मैटरनल सही है, मैकेनिज्म सही है, मटेरियल यही गलत है, ठीक है। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आइए 38 देखते हैं क्या कहता है। 38 को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 38 कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन द सेंटेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है। दे हैव डेकोरेट द हॉल ब्यूटीफुली। उसने हॉल को ब्यूटीफुली जो है डेकोरेट कर दिया है। इसका हमको क्या करना है? पैसिव बनाना है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, कहाँ से चलेंगे? यहाँ से कि द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाई देम। दे का क्या लिखेंगे? देम, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। 39 चलते हैं क्या कहता है। 39,
मात्र 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 40 हो गया है मान लीजिए लगभग। इसके बाद 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम बताना है हमें किसका, ट्रिम्फ का। ट्रिम्फ का हमको साइनोनिम बताना है 39 का, क्या होगा। तो ट्रिम्फ का साइनोनिम होता है, साइनोनिम मीन्स की जो इसका मीनिंग निकलता है वही मीनिंग ये ऑप्शन में से सेम मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो जो ट्रिम्फ का मीनिंग होगा वही होता है फेल्यूर का, यानी 39 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 39 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 40 देखते हैं क्या कहता है। 40 है कि हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। एक पूरे सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी कौन सा गलत है या नो ईरर है, यही हमें बताना है। तो देखिए, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन आर पेरेंट्स देयर नो ईरर। क्या कोई गलती है या गलती नहीं है। देखिए, बोथ हिज पेरेंट एज वेल एज, तो देखिए बोथ की जब बात कहिए तो हिज होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा क्या है, ए गलत है, ए ऑप्शन गलत है। तो 40 का क्या होगा, ए होगा। आइए 41 देखते हैं। इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इसके बाद मैथ चाहिए, मैथ बच जाएगा। और अगर आप मैथ बनाना चाहते हैं तो आप हमसे PDF ले लीजिए और मैथ बनाइए। और मैथ में किसी तरह की दिक्कत आपको होता है तो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको मैथ का सोल्यूशन भेज देंगे। तो PDF लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। एंटोनिम बताना है किसका, डिले का एंटोनिम क्या होगा 41 का, तो एडवांस होगा। डिले का क्या होगा, एडवांस, ठीक है। तो 41 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए 42 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है, एक अच्छे ऑप्शन को चुनकर इसमें से कौन सा ऑप्शन चुने ताकि फिल इन द ब्लैंक फुलफिल हो जाए। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस कोरेज कॉन्वीनियंट। क्या होगा ऑप्शन, कॉन्वीनियंट, ठीक है। तो 42 का क्या होता है, डी होता है, ठीक है। 42 का क्या होगा आंसर, डी होगा। आइए 43 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। वन वर्ड द सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन, इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है 43 का। इसका होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी जो मीनिंग यहाँ से यहाँ तक का होता है वही मीनिंग कॉम्प्लीमेंट का होता है। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब जानते ही होंगे आप। तो 43 का क्या होगा, ये होगा। 44 देखिए, इसके बाद मात्र 6 क्वेश्चन है। ये भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। देखते हैं। बट ब्रेड एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। 44 रेप्टाइल, क्या होगा, रेप्टाइल। 44 का क्या होगा, डी। 44 का क्या होगा, डी। आइए 45 देखते हैं। 45 का क्या होगा आंसर, 45। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट में हमें बताना है, ठीक है। 45 का, राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर इंटरिंग हिज हाउस। मैंने घर में घुसने से पहले शू को क्या करना है, रिमूव कर देना है। राजीव ने ऐसा कहा, इसका हमें बनाना है। तो हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। राजीव रिक्वेस्ट है तो सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज रिमूव, रिक्वेस्ट कर रहा है, योर शू बिफोर इंटरिंग माई हाउस। क्या होगा, 45 का आंसर ए होगा। 45 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 46 देखते हैं क्या कहता है। 46 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इनरिच का एंटोनेम हमें बताना है। ये होगा डिप्लीट। क्या होगा, डिप्लीट, यानी 46 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए 47 देखते हैं। 47 क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक व्हेन द पेशेंट रिकवर ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा तो हॉस्पिटल से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा 47 का, बी होगा,
ठीक है। 48 देखिए क्या कहता है। 48 सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू बी इल एट इज, टू बी इल एट इज, टू टिल अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन होगा, ठीक है। जो मीनिंग यहाँ से यहाँ का होगा वही मीनिंग होगा टू बी अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन, यानी 48 का क्या होगा, ए होगा आंसर। 49 देखते हैं 49 का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज द नो एरर योर आंसर विल डी, ठीक है। दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट, नो एरर, क्या कोई एरर नहीं है या एरर है, तो एरर है। एरर क्या है, देखिए दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग नहीं होगा यहाँ, तो क्या है, बी गलत है, ऑप्शन बी जो है गलत है, तो आंसर क्या होगा, बी। 49 का क्या होगा, बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50, इसके बाद मैथ आ जाएगा। अगर आपको मैथ बनाना है तो पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ से मैथ बनाइए, और किस तरह की दिक्कत होता है तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। 50 नंबर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इलेंगेजेंट, क्या है, इलेंगेंट। अब इसका क्या बताना है, साइनोनिम, क्या बताना है, साइनोनिम। 50 का क्या होगा, ग्रेसफुल, क्या होगा, ग्रेसफुल, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश ख़त्म हो गई, मैथ और हिंदी भी ख़त्म हो गई। अब बच गई सिर्फ मैथ। अगर मैथ बनाना चाहते हैं आप तो पीडीएफ ले लीजिए और मैथ बनाइए, और किसी तरह के मैथ में दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिससे आप पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। आज यहीं तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।